नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा ज्योति। एक बार फिर से लेके आई हूं बिहार इलेक्शन डायरी। आज डायरी खोलते हैं और देखते हैं कि आपके लिए कौन सा किस्सा है जो मुझे सुनाना है। तो बिहार की इलेक्शन डायरी में इस बार निकल कर आई है लालू यादव और राबड़ी देवी की कहानी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बिहार में अब तक 23 मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी इकलौते ऐसे सीएम रहे हैं जो न केवल एक ही परिवार से आते हैं बल्कि पति पत्नी भी हैं। दोनों की निजी और राजनीतिक यात्रा एक दूसरे से गहराई से जुड़ी रही है। इसी में लालू के लिए राबड़ी का संबोधन साहेब के सफर की कहानी भी शामिल है। राजनीति की दुनिया में लालू यादव और राबड़ी देवी की प्रेम कहानी के कई किस्से हैं, जिसमें उनकी शादी से लेकर अब तक की जिंदगी शामिल है। इन किस्सों में एक ऐसा घटनाक्रम भी शामिल है जिसमें बिहार की राजनीति और लालू राबड़ी की प्रेम कहानी एक साथ न केवल करवट लेती है बल्कि वो पूरी तरह से बदल भी जाती है। जिस लालू यादव से राबड़ी की शादी हुई थी, वो लालू जब सीएम की गद्दी तक पहुंचे तो न केवल बिहार की राजनीति बदली बल्कि राबड़ी देवी का संबोधन भी बदल गया। राबड़ी देवी के लिए अब तक लालू यादव साहिब हो गए। राबड़ी देवी की शादी जब लालू यादव से हुई तब वो मात्र 14 साल की थी। तब उन्होंने लालू यादव को इह कहकर बुलाना शुरू किया। वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर अपनी किताब बंदूक बिहारी में लिखते हैं कि जब लालू यादव की शादी हुई तब वो पटना पशु चिकित्सा महाविद्यालय में निचले दर्जे के एक कर्मचारी थे, एक क्लर्क थे जो सबकी टेबल पर चाय और एक अफसर से दूसरे अफसर की टेबल तक फाइलें पहुंचाया करते थे। इसलिए राबड़ी का उन्हें संबोधन इह पर्याप्त था। लेकिन अब समय बदलने लगा था। पति राजनीति में शीर्ष तक पहुंचने लगे तो इह अब काफी नहीं था। लालू यादव राजनीति के मैदान में पूरी तरह से कूद चुके थे। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति से जो सफर शुरू हुआ वो संसद तक पहुंच चुका था। लालू यादव 1977 के चुनाव में 29 साल की उम्र में सांसद चुने जा चुके थे। 1980 में सोनपुर से विधायक बने और 1985 में फिर से इसी सीट से विधानसभा पहुंचे। इस बार 1989 में विधानसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी भी मिल गई। इसी साल फिर से लोकसभा चुनाव में भी जीत गए। लेकिन लालू यादव को अब बिहार की प्रदेश की राजनीति भाने लगी थी। अपने आप को वे यादवों के नेता के तौर पर स्थापित करना शुरू कर चुके थे और 1990 में संसद से फिर से बिहार पहुंच गए। इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल ने जीत हासिल की। तब प्रधानमंत्री वीपी सिंह चाहते थे कि राम सुंदर दास फिर से मुख्यमंत्री बने, जबकि चंद्रशेखर की पसंद रघुनाथ झा थे। जब फैसला नहीं हो पा रहा था तब उप प्रधानमंत्री देवीलाल ने लालू प्रसाद यादव का नाम आगे बढ़ा दिया। इसके बाद पार्टी विधायकों ने मतदान किया और लालू को बहुमत मिला। इसी तरह लालू यादव 20वें मुख्यमंत्री बन गए। लालू यादव 1990 में सीएम तो बने, लेकिन उनकी असली परीक्षा हुई 1995 के विधानसभा चुनाव में। तब टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे। बहुत ही कड़ाई के साथ बिहार में चुनाव हुए। लालू यादव अपने चेहरे के दम पर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटे। यहीं से राबड़ी देवी ने लालू यादव के लिए अपने संबोधन में बदलाव किया। वरिष्ठ पत्रकार संकर्षण ठाकुर अपनी किताब बंदूक बिहारी में लिखते हैं, अब उन्हें इह कहने से काम नहीं चलने वाला था। लालू यादव बिहार के फिर से निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। अपने घर में एक बेहतर किताब के अधिकारी थे। पुराने संबोधन इह को विदा करना था। इसलिए लालू यादव अब राबड़ी देवी के लिए साहिब बन गए। राबड़ी देवी के लिए साहिब के रूप में संबोधन यूं ही नहीं था। उन्होंने ऐसे ही इसे नहीं बदला था। लालू सत्ता के शिखर पर पहुंचे थे। लालू यादव ने कभी जिससे साहिबगिरी अपर क्लास के खिलाफ राजनीति शुरू की थी, वो अब खुद बिहार के सबसे बड़े साहब बन चुके थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद लालू यादव वो दूसरे मुख्यमंत्री थे जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से सत्ता में वापसी कर चुके थे। जिस लाल कृष्ण आडवाणी का रथ कहीं नहीं रुका था, उसे बिहार में लालू यादव रोक चुके थे। लालू यादव के दौर में बिहार की राजनीति पूरी तरह से बदल गई। राज्य की राजनीति के केंद्र में 1990 के समय से लालू यादव बने हुए हैं।
ठीक उसी तरह जैसे लालू यादव सत्ता में रहे हों या नहीं रहे हों, राजनीतिक रूप से मजबूत रहे हों या नहीं रहे हों, लेकिन राबड़ी देवी के लिए वो आज तक साहे भी हैं। अब उन्होंने कभी भी फिर ये कहकर लालू यादव को नहीं पुकारा। तो ये थी लालू यादव और राबड़ी देवी की कहानी। अगले एपिसोड में हम फिर किसी और कहानी के साथ हाजिर होंगे बिहार इलेक्शन डायरी लेकर। तब तक आप इंतजार कीजिए और टाइम्स नाउ भारत के प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए।